Hi students, in last lecture we studied about the intermolecular forces versus thermal energy of three states of matter. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कहते जो सब्सटेंस है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी स्टेट। इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सभी मैटर है वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जो क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली सभी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कहते हैं जो पार्टिकल है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एंड उस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। कहते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, एंड लिक्विड स्टेट के अंदर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी सॉलिड से क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। एंड गैसेस के अंदर ये फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। कहते हैं ये तीनों स्टेट है मैटर की, वो उस दौरान हमारे पास क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी है, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है कि उस बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन होगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर ये क्या करता है? मैटर तीन स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कहते हैं ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी है एंड थर्मल एनर्जी है एक दूसरे के ओपोजिटली वर्क करती है। जब कहते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी इंक्रीज होती रहती है उस दौरान गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में मैटर कन्वर्ट होता रहता है। जब कहता है थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी उस दौरान सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में मैटर है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कहता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी है वो कहता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये फाइंड आउट करने में कि जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी वाटर की, कहता है वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो स्टीम में चेंज हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। ऑल्सो कहता है जब उसको कूल करेंगे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर उस दौरान जो वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस, सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कहता है ये जो हमारे पास तीनों स्टेट्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं? इंटर कन्वर्टिबल होती है। जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं या प्रेशर को चेंज करते हैं उस दौरान ये तीनों स्टेट आपस में क्या हो जाती हैं? चेंज होती रहती है। कहता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, एंड जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड चेंज होकर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज आज हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जनरली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपैरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। कहता है कि हमारे पास क्या हो? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों का सिमिलर मास हो। कहता है उस दौरान जो पोलर है पोलर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। बिकॉज कहता है पोलर के बीच में क्या होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं। पोलर के बीच में चार्ज सेपरेशन होने के कारण एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज वाला दूसरे के पॉजिटिव चार्ज वाले को आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। कहता है यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपैरिजन टू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले ले साइलेन की दैट इज सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड की। कहता है उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 मॉलिक्यूलर मास होता है, एंड वो बॉयल हो जाता है -112 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जबकि कहते हैं जो स्लाइड थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल है दैट इज हमारे पास क्या है? फॉस्फोरस डाइहाइड्राइड है, PH3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 34 होता है। ये कहाँ पे बॉयल होता है? -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है? बॉयल होता है। कहता है यहाँ पे क्या है हमारे पास? स्लाइड पोलर चार्ज होने के कारण ही उसमें क्या हो गया? उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होता है? हाई टेम्परेचर उनके लिए रिक्वायर्ड होता है उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। बिकॉज कहता है जो आयनिक सब्सटेंसेस है उसमें ऑपोजिट चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज होती हैं, जिसके कहता है उनको बॉयल या मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली कहता है जो फोर्सेस होल्ड करके रखती हैं एटम को एक साथ मेटल के अंदर वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण कहता है जो मेटल है मेटल का क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो शो करते हैं। नेक्स्ट इज कहते हैं जो 3 डिमेंशनल पॉलीमेरिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज उसके बीच में क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। जैसे कहते हैं हम धरती की सरफेस के ऊपर रहते हैं एंड उसके आसपास एक हवा का ब्लैंकेट है जिसमें काफ़ी सारी गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कहता है हम अपनी जो लाइफ है वो क्या करते हैं? लोअर मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की वहाँ पे स्पेंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं।
बोलते हैं। जो कहता है धरती की सरफेस के साथ किसके साथ जुड़ी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जुड़ी होती है। कहता है ये जो थिन लेयर है एटमॉस्फेयर की वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहता है हम यहाँ से सिर्फ जो टेम्परेचर है धरती का उसको ही डिटर्मिन नहीं कर सकते, कहता है वहाँ से जो वेदर है वो भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ऑल्सो कहता है वो हमें शील्ड करके रखता है, जो हार्मफुल नुकसानदायक रेडिएशंस होती है, यूवी रेडिएशंस होती हैं, उनको धरती की सरफेस के ऊपर पहुँचने से क्या करता है, रोकता है। ऑल्सो कहता है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर डाइऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहता है एटमॉस्फेयर को समझने के लिए हमें फोकस करना होगा, अपनी अटेंशन किसके ऊपर डालनी होगी, कि जो सब्सटेंस का बिहेवियर है। कहता है वो सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, उनके बिहेवियर को स्टडी करना होगा, तभी हम जो गैसेज है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं जो स्टडी होती है गैसियस स्टेट की वो इंटरेस्टिंग होती है इन दी सेम सेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहता हम उसको किस सेंस में समझते हैं कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सभी गैसेज की वो नियरली क्या होती हैं, आपस में सेम प्रॉपर्टीज़ को गैसेस क्या करती है, शो करती है। जबकि कहते हैं जो सॉलिड एंड लिक्विड है वो गैसेस की तरह बिहेव नहीं करते। कहते हैं जो सभी गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, सेम तरीके से बिहेव करेंगी जब हम क्या करते हैं, उनकी कंडीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे जो सभी गैसेस है वो अपने बिहेवियर को इक्वल तरीके से क्या करती हैं, चेंज करती हैं। नेक्स्ट इज कहता वी विल बी क्यूरियस टू लर्न वाई दिस इज सो। कहता हम ये जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कहता हम पीरियोडिक टेबल में जो हम देखते हैं सिर्फ 11 ही ऐसे एलिमेंट है जो गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर, जैसे आपको फिगर नंबर 5 में यहाँ पे शो करा हुआ है। जैसे कहता है जो फर्स्ट ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, 15 ग्रुप का नाइट्रोजन, 16 ग्रुप का ऑक्सीजन, 17 ग्रुप का फ्लोरीन एंड क्लोरीन, 18 ग्रुप की जो सभी नोबल गैसेज होती है, ये सभी क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है ये सिर्फ 11 एलिमेंट ही ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है इनमें से जो 6 नोबल गैसेज है जो क्या होती है, मोनो एटॉमिक होती है, मीन्स वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं होती, वो एक ही एटम की फॉर्म में होती है जिसमें एक सिंगल एटम होता है। जबकि कहता है जो 11 में से बाकी के 5 है वो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहता है ज़्यादातर जो कंपाउंड है वो भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहता है जो गैसेस है गैसेस कम नंबर में होती है, फिर भी इनकी जो स्टडी है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज कहता है जो केमिकल थ्योरीज है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए ये इनकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट यूज़ होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज, कि जो गैसेज है वो कैसी जर्नल करैक्टरिस्टिक को शो करती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे शेप एंड वॉल्यूम के बारे में, कि जो गैसेज है ना ही उनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है ना ही उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। कहता है जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं उस कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ये क्या कर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ऑल्सो उस कंटेनर की शेप को भी ले लेती है, जिसके कारण ना ही इनकी कोई डेफिनेट फिक्स शेप होगी ना ही इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कहते हैं जो गैसेज है वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैसेज क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ होमोजीनियस नेचर। कहता है जो गैसेज है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं सभी पार्ट के अंदर। कहता है उनकी जो गैसेज की कंपोजिशन है वो हर एक जगह के ऊपर क्या होगी, बराबर की आपस में मिलती जुलती क्या होती है, कंपोजिशन होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, होमोजीनियस नेचर की होती है, एक सारता की इनकी नेचर होती है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। कहता है जो गैसेज है उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड के। बिकॉज कहता है जो गैसेज है उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूरी पे बड़े होते हैं, जिसके कारण उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट इज प्रेशर। कहते हैं जो गैसेज है वो क्या करती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी सभी डायरेक्शन के अंदर, बराबर का प्रेशर वो क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं, अप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन। कहते हैं जो गैसेज है ऑल्सो उसको हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम गैसेज को ठंडा कर लेते हैं एंड उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं, उस दौरान जो गैसेज है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। कहते हैं जो गैसेज है आपस में क्या हो जाएंगी, आसानी से बड़ी फास्टली इंटरमिक्स हो जाती है एंड कम्प्लीटली कहता है सभी प्रोपोर्शन में वो इंटरमिक्स हो जाएंगी बिना किसी मैकेनिकल एड के, वो आपस में क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। कहता है ये जो तीनों स्टेट्स होती है मैटर की, उनमें से जो गैसीय स्टेट है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है एंड उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, एक सारता होती है। वो एक सारता का बिहेवियर है वो क्या करती है, शो करती है। कहते हैं जो बिहेवियर है गैसेस का उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बाय सर्टेन क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप के साथ उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बिटवीन मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, गैस लॉज मिलते हैं। कहता है हम इन गैस लॉ को
समझने से पहले हम क्या करेंगे, जो गैसेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। क्या जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है वो मेजरेबल कैसे होती है, उनको हम कैसे मेजर करते हैं। क्या तो जो इंपॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की वो कौन सी होती हैं, उनके मास को हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनको हम मेजर कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में, कि जो गैस का मास है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। कहता है जो मास है, जो अमाउंट ऑफ गैस है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वेट करके मेजर करते हैं, उसका बार नाप लेते हैं। कहता है जो कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर गैस को फिल करा है, फर्स्ट हम उस खाली कंटेनर का वेट लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर गैस को फिल करके दोबारा उसका वेट लेते हैं। उसके बाद उन दोनों के वेट का डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो गैस का मास है वो कैसे फाइंड आउट करेगा, पहले हम क्या करते हैं, खाली कंटेनर का वेट ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो गैस फिल करके कंटेनर का वेट ले लेते हैं। दैट इज़ कहता है जो वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, पहले हम क्या करेंगे, जो वेट ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस को फिल करा है उसका वेट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस हम क्या कर देते हैं, खाली कंटेनर का जो वेट है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, गैस का मास आ जाता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मास, कि मास को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। क्या तो जो एसआई यूनिट होती है मास की, जनरली हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कहता है हमारे पास जो किलोग्राम है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ ग्राम में क्या होता है, इक्वल होता है। कहता है इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ग्राम की टर्म में ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है जो मास है या अमाउंट ऑफ गैस है उसको हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं एंड कॉमनली उसको हम नंबर ऑफ मोल की टर्म में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं जो मास है वो किसके साथ रिलेट करेगी, नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेट करेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। कहता है अगर हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर हम उसका मास लिख देंगे, नीचे उसका क्या लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। मीन्स जो गिवन मास होता है गैस का उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड उसका जो केमिकल मोलर मास है उसको हम नीचे लिखते हैं। वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कि गैसेस की जो वॉल्यूम है उसको कैसे मेजर करेंगे। कहते हैं जो वॉल्यूम होती है सब्सटेंस की वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कितनी स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है, वहाँ से उसकी जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर लेते हैं। सिंस कहते हैं जो गैस है वो क्या करती है, जिस भी कंटेनर में के अंदर डालेंगे कंटेनर की जितनी जगह होती है उसको पूरा का पूरा क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। कहते हैं जो वॉल्यूम है वो गैस की वो क्या होती है, सेम एज दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितनी कंटेनर की वॉल्यूम होगी उतनी क्या होती है, उस गैस की वॉल्यूम होती है। देयरफॉर कहते हैं जो मेजरमेंट है वॉल्यूम ऑफ गैस की वो सिर्फ क्या, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, हमारे पास जो कंटेनर की वॉल्यूम है उसको मेजरमेंट करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। कहते हैं जनरली जो वॉल्यूम है उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लीटर, मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कहते हैं ये जो डिफरेंट यूनिट है आपस में कैसे रिलेट करती हैं, जैसे जो 1 ml है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ऐसे 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैसे रिलेट करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। कहता है एसआई यूनिट के अंदर जो वॉल्यूम है उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्यूबिक मीटर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जबकि कहता है जो इसकी यूनिट है वो कॉमनली यूज़ नहीं होती, बिकॉज ये क्या होती है, ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है। कहता है ये जो वॉल्यूम है उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादातर डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब में उसको मेजर करते हैं, बिकॉज क्या क्या होती है, स्मॉल वॉल्यूम होती है। कहता है जो मीटर क्यूब है वो ज़्यादा बड़ी यूनिट है, जिसके कारण हम डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इनका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या फिर 10�6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया के ऊपर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वहाँ से उसके जो प्रेशर है उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। कहते हैं जो गैसेज है वो क्या करती हैं, यूनिफॉर्म एक सारता का प्रेशर अप्लाई करती हैं सभी डायरेक्शन में ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। कहता है वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जो प्रेशर है गैस का उसको फाइंड आउट कर लेंगे। कहते हैं जो प्रेशर है गैस का वो क्या होता है, इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, कि गैस कितनी फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर, कि कंटेनर की वॉल के ऊपर पर यूनिट एरिया के ऊपर गैस कितनी फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, वहाँ से उसके प्रेशर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता क्या होता है, जो धरती है, धरती के आसपास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर थिक हवा की एक ब्लैंकेट बना होता है। कहता जो हवा है वो क्या होती है, पुल्ड टुवर्ड्स दी सरफेस। कहता हवा है वो क्या होती है, धरती की सरफेस की तरफ को खींची जाती है ग्रेविटी के कारण। देयरफॉर कहता वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है धरती की सरफेस के ऊपर। दैट इज़ कहता जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट होती है। कहता एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है वो प्रेशर अप्लाई करती हैं धरती की सरफेस के ऊपर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।